जय हिंद सभी को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर आपको सैलरी मिलेगी उस पे ट्रेनिंग के टाइम पे कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। एक एक क्लियर बात है वो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। कितना डीए मिलेगा, अभी जैसे 4% बढ़ चुका है, ट्रेनिंग के टाइम पे कब आपकी सैलरी आएगी और ट्रेनिंग के टाइम पे कितनी आएगी, उसके बाद कितनी आएगी। तो अभी बात करते हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस का आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, गृह मंत्रालय के अधीन है, लेवल 3 के अंदर है। अभी मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं जो कि जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, कुछ की अभी हुई है, कुछ की जुलाई के अंदर है। तो लेवल 3 की जॉब है। जो आपको इसका बेसिक मिलेगा वो मिलेगा 21,700 और जो भी अलाउंस वगैरह लगते हैं वो सभी बेसिक पे लगते हैं। तो 21,700 आपको बेसिक मिलेगा। पहले एक बार ट्रेनिंग के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी उस पे बात कर लेते हैं, फिर ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे, उस पे बात करेंगे। तो बेसिक आपका रहेगा 21,700, 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, HRA जिसको हम बोलते हैं। अगर आप क्वार्टर वगैरह ले लेते हैं तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे बाहर कहीं पे रहते हैं रूम वगैरह लेके तो आपको HRA मिलेगा। और दिल्ली के अंदर ये HRA रहेगा आपका 27%, यानी कि लगभग 6900 रुपए, अप्रोक्स 5,900। तो HRA हो गया बेसिक 21,700, 5,900 रुपए के आसपास आपको HRA मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेगा डीए जैसा कि अभी 4% बढ़ चुका है, हो सकता है आपका ये ऐड होके आएगा, तो इसके हिसाब से ही बात कर लेते हैं। अभी 50% आपको डीए मिलेगा और कुछ भी जो अलाउंस लगते हैं वो लगते हैं हमारे बेसिक पे। अब डीए हमें मिलेगा 50%, यानी करीब करीब अप्रोक्स 11,000 के आसपास। अप्रोक्स बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत जैसे 150 रुपए, उसको अभी मैं फिक्स नहीं बता रहा। अप्रोक्स 11,000 के आसपास आपको डीए मिलेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एक आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो कितना अलाउंस दिल्ली पुलिस आपको ये देती है, ये मिलता है आपको 3600 प्लस जो डीए है। जैसे कि डीए आपका बन रहा है 10,900 के आसपास, तो ऐसे ही 3600 प्लस इस 3600 का 50%, यानी 3600 का 50% ये मिलेगा 3600 में ऐड होके करीब करीब 5400 रुपए के आसपास। 3600 प्लस 1800 हम कर सकते हैं, 5400 रुपए के आसपास आपको दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब एक मिलती है आपको राशन मनी। राशन के लिए अलग से आपको रुपए मिलते हैं मंथली, ये आपकी सैलरी में ऐड होके आते हैं। तो राशन मनी आपको 3600 और 3700 के बीच में राशन मनी मिलती है। हमें जैसे धीरे धीरे अभी डीए बढ़ा है तो कुछ 150 रुपए इसमें और बढ़ सकते हैं, तो ये हम 3700 रुपए इसमें ऐड करके चलते हैं, 3700 राशन मनी। इसके अलावा आपको मिलता है साइकिल अलाउंस, जो कोई 180 रुपए हमें दिया जाता है साइकिल अलाउंस, तो 180 रुपए साइकिल अलाउंस। इसके अलावा अगर और भी कुछ हम बात करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म के लिए कितने रुपए मिलते हैं, तो ये ईयर में एक बार आपको दिए जाते हैं। जैसे कि अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तो आपसे बोला जाएगा कि जो यूनिफॉर्म है, जैसे यूनिफॉर्म में कंप्लीट यूनिफॉर्म, उसमें जूते भी हो गए आपके, कंप्लीट यूनिफॉर्म में जूते और ड्रेस, इसके अलावा जो बेल्ट वगैरह यानी सब कुछ, उसका आपको रुपए मिलता है। ये अभी आपसे ही पे कराया जाएगा, ये आपको बाद में मिल जाएगा जुलाई के आसपास। तो ये 10,000 रुपए के आसपास आपको मिलते हैं। 10,000 रुपए ये तो फिक्स होते हैं, 10,000 रुपए मिलते हैं अभी, लेकिन ये थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाद में ये आपको मिल जाएंगे। हर साल ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, एक आपको 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी इसमें मिलती है। आपने सुना भी होगा जैसे कि 12 महीने टोटल है, उसके अलावा हमें 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ये एक्स्ट्रा सैलरी में सिर्फ आपका बेसिक प्लस डीए मिलता है, यानी करीब करीब आपको बेसिक और डीए हम ऐड करते हैं तो 33,000 रुपए के आसपास बनेगा, ये आपको मिलेगा। तो ऑल जो टोटल हमें सैलरी मिलेगी वो हमारी कितनी बनेगी, तो ये सैलरी हमारी बनेगी 48,000 के आसपास ग्रोस। अब इस 48,000 जो 1 मंथ की सैलरी है वो इससे अलग है, तो 48,000 हमें मंथली सैलरी ग्रोस मिलेगी। उसमें से जो कटिंग होगी, जैसे आपने पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद में एनपीएस लेके आया गया। अब एनपीएस में क्या होता है कि जैसे एनपीएस 10% आपका काटा जाएगा, 14% सरकार उसमें ऐड करके देती है। तो ये आपका रहेगा एनपीएस करीब करीब 3300 रुपए, और ये 10% किसका कटेगा, वही बेसिक
प्लस डीए, जैसे 21,700 और इसके अलावा डीए है जो 11,000 के आसपास, तो टोटल करके जैसे 33,000 के आसपास बने, उसका 10% आप काट सकते हैं, तो 3300 रुपए के आसपास ये आपका एनपीएस कट होगा। तो जो आपकी नेट सैलरी पड़ेगी, मंथली जो नेट सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 44,000 के आसपास। और इतनी सैलरी आप अगर किसी भी अदर पुलिस से कंपेयर करें, जो भी स्टेट पुलिस है, तो ये सैलरी काफी ज्यादा है, उससे करीब 4-5 हजार का डिफरेंस आपको इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह हमें मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कब आपकी सैलरी आएगी। तो जैसे अभी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेनिंग पे जैसे जैसे अभी आपको धीरे धीरे आपका प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, यूनिफॉर्म वगैरह आपकी सब आ जाएगी। ये यूनिफॉर्म के लिए आपसे बार बार कटिंग मांगी जाएगी, कभी जैसे 1,000 रुपए, कभी 2,000 रुपए, कंप्लीट आपकी यूनिफॉर्म आ जाएगी। उसके बाद में आपका जब बेल्ट नंबर आ जाता है, जैसे आपकी जो डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस है ट्रेनिंग ब्रांच में कंप्लीट चले जाते हैं, एग्जाम सेल में जो आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है ये आपका चलता रहेगा। साथ साथ में आपके जो बेल्ट नंबर हैं वो आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में आपकी सैलरी बनेगी, वो सैलरी आपकी जो अभी ट्रेनिंग के टाइम में बनेगी। और हाँ, एक बैंक का, जैसे कुछ भाई पूछ रहे थे कि कौन सा बैंक लगेगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बैंक अकाउंट खुद से खुलवा के लेके जाऊं, किस बैंक में खुलवाऊं, आपकी कोई टेंशन नहीं है। बैंक अकाउंट वो खुद से अभी जैसे 1.5 से 2 मंथ के बाद खोल देंगे। आपका एक्सिस बैंक का दिल्ली पुलिस के अंदर अकाउंट रहता है, और जो सैलरी आपकी आएगी 3 मंथ के बाद आप मान सकते हैं, 3 से 3.5 महीने जितनी भी आपकी बनेगी, ये मान के चलो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो सैलरी जो मिलती है हमें मंथली सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे, वो आपकी रहेगी 35,000 अप्रोक्स। कुछ अलाउंस है जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, ये हमें नहीं मिलते हैं। अब आप ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग के अंदर हो, ट्रेनिंग आपकी चल रही है, तो जैसे आप कहीं पे आपको जाना होता है, चाहे जैसे बीमार पड़े, आपको बाहर जाना है, खुद जो इनकी गाड़ी है दिल्ली पुलिस की या एम्बुलेंस है, उससे आपको ले जाया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी आपको नहीं मिलेगा ना। आपका अभी डेली का जैसे घर पे आना जाना है, सिर्फ कभी परमिशन होती है तो ही घर पे आना है, मैक्सिमम समय ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही हमें बिताना है। तो 35,000 के आसपास आपकी ये सैलरी रहेगी ट्रेनिंग के टाइम पे। और आप इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि काफी ऐसे हैं जो कि अभी अपना जैसे भी एडजस्ट कर लिया कहीं से भी ड्रेस के लिए, बाकी जैसे मैस चार्ज वगैरह देना है, तो काफी खर्चे अभी स्टार्टिंग में हो जाते हैं। ये मान के चलो शुरुआत में 1 से 1.5 महीने में आपके 8-10 हजार रुपए इजीली खर्च हो जाएंगे वहां पे जाके। तो हमें वेट भी रहता है, और सभी का ऐसा नहीं है कि अच्छा बैकअप है पीछे से, तो सभी को इंतजार रहता है। तो 3 महीने के बाद आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। और साथ में जो ड्रेस के अभी आप रुपए दे रहे हैं, जुलाई के आसपास 10,000 रुपए आपको ड्रेस के भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और हमें ट्रेनिंग पे, जैसे अभी ट्रेनिंग के बाद में हमारी जो सैलरी बढ़ने लग जाएगी, इसके अलावा हमें और क्या क्या फैसिलिटीज दिल्ली पुलिस देगी, उस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, और सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।